शक्ति स्वरूपा बहने, समस्त भगवान के भक्तगण यत्र तत्र जहाँ कहीं भी विचरण कर रहे हैं, अपना अपना आसन ग्रहण करके अपने आप को सुशोभित करें। भगवान और भगवती माता पंचपखारी मैया का ध्यान करते हुए हम आज भागवत कथा के द्वितीय दिवस में प्रवेश करेंगे। भगवान की कथा को, महिमा को आत्मसात करने के लिए हम सभी लोग समवेत रूप से एकीभूत हैं। अपने अपने माता पिता गुरु भगवान का ध्यान करते हुए आप लोग कथा को श्रवण करें। बोलिए गुरुदेव भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। सभी भक्तों नेत्र बंद करके भगवान का ध्यान करें। आप लोग माँ पंचपखारी माता का नेत्र बंद करके उनके चरण कमलों का, उनके स्वरूप का दर्शन करें या अपने अपने इष्ट भगवान का ध्यान करें। आप लोग अवश्य जीवन में हर व्यक्ति का अपना कोई न कोई एक परमात्मा, एक देवता होता है, जिसको आप लोग जब सब जगह से आस टूट जाती है तो हम यही कहते हैं कि मैया अब तुम्हारा ही सहारा है, बाबा अब तुम्हारा ही सहारा है। तो आप सभी लोग उनका ध्यान करें और कथा को आत्मसात करें। हरि ओम। स्वस्ति श्री मन्महागणाधिपतये नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। स्वस्ति श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गजाननं भूत गणादिसेवितम् कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं विनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठाः पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहम् दनुजवनिकृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुरनाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताश्मताम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोले व्यास भगवान की जय। जय हो। सुखदेव भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। पंच पखारी मैया की जय हो। पंच पखारेश्वर महादेव की जय हो। स्थान ग्राम देवताओं की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणाकारक सकल जन कल्मषापहारक जगदैक बंधु करुणैक सिंधु परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राधा कृष्ण के युगल चरणारविंदों में बारंबार प्रणाम। संवस्थित समस्त भक्त वृंद उनकी उनकी अपने आराध्य इष्ट देवों को बारंबार प्रणाम। आइए हम सभी अपने आप को धन्य मानते हुए परम पुनीत आप्लावित करते हुए भगवान के चरण कमलों का ध्यान करेंगे। जीवन में सब कुछ रहता है, भगवान का स्मरण बना रहे ऐसी कृपा परमात्मा करे। बोले गोविंद भगवान की। सभी लोग तालियों का सहयोग करते हुए आप लोग अपने मन को भगवान की कथा में लगाएंगे। शरीर से जब कोई होती रहती है तो मन उसमें लगता है। जब तक कुछ शरीर से आप करेंगे तो आपका मन अवश्य उसमें लगेगा, बिना किए मन लगता नहीं है। श्री राधे श्री राधे राधे गोविंद
गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हरि बोल। वृंदावन में राधे राधे गोकुल में राधे 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 मथुरा की गलियों में जय जय श्री राधे रावण की गलियों में जय श्री राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे
वाले की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। परम मंगलमय भगवत स्वरूप भगवान की कथा को क्या करोगे महाराज। आवश्यक नहीं है कि सब जगह दूध ही रोटी मिले महाराज। चने चना खाने को मिलते रहे, वो कहावत नहीं, कभी कभी मुट्ठी भर चना कभी वो भी मना। तो प्रयास यह है कि उसकी रजा में ही हम सबकी राजी है। जहां तक जैसे हो सके तब तक प्रयास है। फिर दुनिया से नहीं, फिर परमात्मा से ही एक आस है। क्योंकि बाद में तो सब यही कहते हैं कि भैया अब तो बस जिया नहीं जा रहा, और फिर यही कहते हैं कि हे भगवान। एक बार ऐसे था, बूढ़ी माता जी थी और 95 की थी, 95 साल की, और दिन भर रात भर उनकी अपना झगड़ा लड़ाई रहे घर में। लकड़ी बीनने जाया करती थी, बड़ा गट्ठर, क्योंकि बुढ़ापे में लोभ और बढ़ता है महाराज। तो यही लगता है ये बटोर लें ये बटोर लें, और करते करते लकड़ी का गट्ठर बहुत बड़ा हो गया। और घर से लड़ करके आई तो यही सोच रही कि घर में भी परेशानी है। हे भगवान, अब जिया नहीं जा रहा, कृपा करके हम बस उठा लो हमको यहाँ से, हम नहीं अब रहना चाहते। अब जैसे ये कह देना थोड़ा सरल है, लेकिन जब वो समय आता है, जन्मत मरत दुसह दुख होई, जन्मते और मृत्यु के समय दारुण दुख होता। तो कह देना सरल है, ठीक बात है। अब बुढ़िया माँ ने कह दिया कि भगवान बस हमको उठा लो, घर में भी लड़ाई रहती है, और न लकड़ी लेकर के जाऊं तो फिर घर में भोजन न मिले, बहू बेटी भोजन न दे बहू बेटा। सो बगल से यमराज जी निकल रहे थे। यमराज जी ने जैसे सुना कि कोई बुला रहा, कह रहा हे भगवान हमको उठा लो यहां से, तो यमराज जी प्रकट हो गए उसी के समक्ष। कहने लगे क्या बात है भैया, आपने याद किया। अब माता जी ने कभी यमराज से दर्शन पहले मुलाकात होती तो अब तुरंत पूछने लगी कि आप कौन भगवान। सो कहा बस अभी अभी आपने बुलाया है। सो कहा हमने बुलाया, कहा हमने तो किसी को बुलाया नहीं। कहा हाँ बुलाया है। कहा किसको बुलाया। कहा अभी अभी आपने कहा है कि हे भगवान हमको यहाँ से उठा लो, अब जिया नहीं जाता। तो भगवान से अर्जी लगाई जाती है, लेकिन लेने हम ही आते हैं। सो हम आ गए हैं, अब ऐसा करो माता जी, अब ये तुम लकड़ियां छोड़ो, चलो फटाफट। माता जी को क्या पता था कि ये बात सही हो जाएगी। राम राम राम, अरे हमने कोई ऐसे थोड़ी ना कहा था उठा लो, आपने पूरी बात सुनी नहीं यमराज जी। आप बात हो गए, अच्छी बात है। हमने ये कहा था कोई आवे तो हमारे गठरी लकड़ी का जो गट्ठर ये कोई उठवा दे, हमें न उठा दे। आप भूल गए हैं। अरे हम कौन कर मरना थोड़ी ना चाहते हैं, वो तो बात निकल गई। लेकिन हम कह रही थी हमारे लकड़ी के गट्ठर को कोई उठवा दे। आपको अगर भ्रम हो गया तो आप यहाँ से जाओ महाराज, और हम फिर कभी थोड़ी थोड़ी करके लेके चली जाए। तो वस्तुतः कहना बहुत सरल है और होना बहुत कठिन है महाराज। तो कहने में, कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। न पता लगेगा कि बोले गोविंद भगवान की। जय हो।
वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। अब कैसे माइक रखा जाता, कैसे क्या होता है, ये तो हमको पता नहीं है। हमको ये पता है कि माइक लगा है, आवाज हमारी इसमें जा रही है और वापस हमको ठीक थोड़ी आ रही है। बस इस चीज का भैया ज्ञान है। बाकी माइक कैसे लगाया जाता है क्या तुम उसमें भगवान जाने। जो फिर जो मंत्र पढ़ के लगाए जाते हैं उसका काखा का हमको पता नहीं। लेकिन इतना जरूर पता होता है महाराज, भोजन बनाना भले न किसी को आवे लेकिन खाना सबको आता है। अच्छा भोजन बना है तो खाना सबको आता है महाराज, बनाना भले ना हो। तो हम लगा उसमें जरूर नहीं पाते हैं, लेकिन ये तो जान ही जाएंगे कि आवाज अब ठीक आ रही है या अब नहीं ठीक आ रही है। तो बना भले न पाते हो है। चलो सो परीक्षित महाराज, कल हम कहां तक हम लोग थे हैं? हम ही बोलते रहे। अब एक जगह कथा सुनाने गए तो हमने कहा अब आप लोग जयकारा लगाया करो। सत्यनारायण की कथा सुना रहे थे घर में, सो नाम संकीर्तन धुना कराया जाता है भगवान की कथा में। तो हमने कहा आप लोग बोल नहीं रही हैं, तो कहा हम ही को बोलना होता तो तुमको काहे बुलाते, दक्षिणा का फ्री में दे रहे पंडित जी। अरे हमने कहा भैया हम इसके लिए नहीं कह रहे हैं, अरे हम तो इसलिए कह रहे थे कि आप बोलोगी तो आपका भी मन लगेगा उसमें। कहा अच्छा अच्छा अच्छा, तो पूछना इसलिए जरूरी है कि तुम समाहित दत्त चित्त होकर के यहाँ बैठे हो कि नहीं। क्योंकि कभी कभी होता है, अब मास्टर साहब ने निमंत्रण दिया था सो जाना है तो चले आए हैं, और कहा नहीं होता तो कौन हम आते, हम कौन आते महाराज यहाँ पर, वो तो कह दिया। ये व्यवस्थाएं, ये विचारधाराएं यहाँ तक पहुंच चुकी है, और जबकि इससे और वो विषय बहुत परे है, कोई लेना देना नहीं। पूछना इसलिए जरूरी होता है कि आपसे हम चर्चा करते हैं तो पीछे वाले थोड़ा एक्टिव हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं। अगर बात चर्चा चलती रहेगी तो हमें लगता हम लोग अपने विषय से विषयांतर हो जाएंगे, और कथा इतनी है क्या बताया जाए महाराज, बहुत कथा है। एक भी बात को यदि आत्मसात कर लिया जाता तो आनंद आ जाता है। बोले गुरुदेव भगवान की जय हो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान तीन स्वरूपों का वर्णन किया गया है। हमने पहले दिन ही कल चर्चा की थी कि अगर कथा को ही सुनाना मेन लक्ष्य है, वही उद्देश्य है, और वस्तुतः हमने थोड़ी बैठ करके चर्चा यही हुई थी कि श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ है, ज्ञान की प्रधानता दी गई। ये भी एक यज्ञ है, जैसे होमात्मक यज्ञ होता है उसमें हवन की प्रधानता होती है कि सतचंडी महायज्ञ है, विष्णु महायज्ञ है, वो होमात्मक होता है। और ये ज्ञान यहाँ महायज्ञ है, इसमें महाराज ज्ञान की चर्चा। अभी एक हम लोग बैठ करके भी थोड़ा फोन चला रहे थे तो उसमें एक श्रीमती जी कथा सुना रही थी। अब क्या बताया जाए कि प्रत्येक व्यक्ति के जेब में पूरा विश्व है, प्रत्येक व्यक्ति के जेब में हर विश्व की बात को वो सर्च करके देख सकता है, सुन सकता है, गा सकता है, बजा सकता है। लेकिन हमने कल वही चर्चा करी थी कि वहां पर जो होगा
उसका रिमोट आपके हाथ में है, और यहां पर जो होगा तो इसका रिमोट परमात्मा के हाथ में है। भगवान के 3 स्वरूपों का वर्णन किया गया। अगर श्लोकानुबद्ध महाराज कथा सुनाई जाए भैया, तो हमें लगता है कि 6 महीने तक अगर कंटिन्यू कथा चले तो फिर भी नहीं हो पाएगी। यहाँ तक आप लोगों को अगर ज्ञात होगा तो वृंदावन के कृपालु जी त्रिपाठी भागवत कथा के मूर्धन्य अद्वितीय अप्रतिम वक्ता इस समय के महाराज। तो उन्होंने बताया, क्योंकि जब तक महापुरुषों का संग नहीं होगा, अब यहाँ पर थोड़ा सा हम यही कहेंगे कि हमारा और आप सबका थोड़ा सा दुर्भाग्य है महाराज। दुर्भाग्य कहना यहाँ उचित नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हम तो यहाँ पर आ जा रहे हैं, लेकिन ये कथा जिनको आगे चाहिए, किनको चाहिए, आने वाली पीढ़ी को चाहिए, वो यहाँ पर नहीं है। और जब तक वो नहीं है, हम उनको नहीं व्यवस्थित कर पाएंगे, तब तक न घर हमारा व्यवस्थित हो पाएगा, न गांव हो पाएगा, न क्षेत्र हो पाएगा, न ये संपूर्ण समाज हो पाएगा। संभव नहीं है। हम तो यहाँ पर खूब ध्यान दे करके खूब ज्ञान वैराग्य की कथा सुन लेंगे, लेकिन ये कि पिता अगर अपने पुत्र को इतना ज्ञान वैराग्य की चर्चा समझा लेता, तो हर एक वो पिता जो मास्टर है अपने बेटे को मास्टर ही बना करके रखता। पूर्ण नहीं हो पाता, लेकिन कोशिश करने में, वो प्रयास करने में कभी चूकता नहीं। तो एक ये निवेदन हमारा सबसे है कि पहली बात तो कोशिश करें। अब क्या करोगे कि थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। यहां तक शास्त्र ये कहता है कि आप जो भी सत्कर्म धर्म करने जा रहे हो, इसके लिए आपकी अर्धांगिनी की परमावश्यकता है। आप कोई तीर्थाटन करें, आप कोई ये सत्कर्म करें, कथा श्रवण करें, उनको जरूर साथ में लेकर के बैठे। अब यहाँ पर भी प्रश्न उठता है, भाई आप तो कुछ भगवत चर्चा श्रवण करके चले जाओगे, उनको कैसे समझाओगे? दोनों को सदैव आत्मसात रहना चाहिए। इसलिए जब भी धर्म के कोई कार्य होते हैं तो श्रीमती ग्रंथि बंधन करके बैठती हैं आपके साथ। क्या परंपरा है, अब तो लोगों की मति में वो पाखंड की भावना इतनी भर दी जा रही है कि कहा ये सब व्यर्थ है, कथा भागवत कुछ नहीं है, और नौटंकी कराओ, देखो पैसा कैसे बरसता है। ये प्रमाण और मिल जाते हैं महाराज। तो ये उनका वास्तविक प्रमाण नहीं है, वो जो उनकी मति है, मति में मलिनता है, मलिनता का वो साक्षीभूत पुंज ये शब्द उनके मुख से निकल रहा है, और कुछ नहीं। इसीलिए व्यास जी ने लिखा था कि मंदः सुमंद मतयो मंद भाग्या ह्युपद्रुता पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रहा। कहा महाराज जैसे जैसे ये समय व्यतीत होता जाएगा, किसी को ये भगवत चर्चा बहुत सुंदर नहीं लगेगी, लेकिन उन्हीं को लगेगी जो भगवत भक्त होंगे महाराज, है ना। भागवत कथा में भगवान के 3 स्वरूपों का प्रथम वर्णन किया गया है। भगवान कैसे हैं, तो कहा भगवान सत स्वरूप है। बहुत व्याख्या न करते हुए महाराज हम आज कथा तो यहां तक है, क्या करा जाए, 7 दिन में शताब्दी एक्सप्रेस की तरीके से कथा भगानी पड़ती है, चलनी नहीं होती, भगानी पड़ती है महाराज। कहा भगवान के 3 स्वरूपों का वर्णन किया गया। भगवान सत स्वरूप हैं, भगवान चित स्वरूप हैं, और भगवान कैसे हैं, कहा भगवान आनंद स्वरूप है। जीवन में हम सबको जो कुछ दिखाई दे रहा है,
हम सब लोग जानते हैं महाराज, एक न एक दिन छोड़ करके जाना पड़ेगा, सबको पता है कि नहीं महाराज? सब लोग जानते हैं। अच्छा, ये ज्ञान हमको तब तक खूब अच्छा रहता है, कहां तक? ये ज्ञान हर व्यक्ति के मुख से तब तक निकलेगा, कहा जिस समय किसी की मृत्यु हो जाए और हम घाट पर जाएं। आह, वहां का वैराग्य देखिए। कुछ ऐसे स्थान बताए गए हैं कि जिनके बाद व्यक्ति को वैराग्य जागृत होता है। कहा घाट पर जिस समय जाएंगे तो बस यही कहेंगे, यार आदमी तो बहुत बढ़िया था, बहुत कुछ कमाया, लेकिन कुछ सही नहीं है, सत्य नहीं, सब छोड़ करके यही जाना पड़ता, सब छोड़ करके यही जाना पड़ता। तो वो ज्ञान वहीं तक है, इसके बाद फिर अपने काम में आ जाते हैं। आना भी चाहिए, नहीं आएंगे तो क्या परिवार भूखों मरेगा महाराज? वो भी तो नहीं हो सकता। गृहस्थ धर्म की बात तो नाना प्रकार के महाराज कृत्य रहते हैं, बहुत ठीक है। वहां पहुंचने के बाद इतना सबको हमको पता हो जाता है कि हम भी एक न एक दिन जाएंगे। यहां तक देवर्षि नारद से पूछा गया था कि आपको दुनिया का सबसे बड़ा, धर्मराज युधिष्ठिर ने देवर्षि नारद से पूछा था महाभारत में, कहा कि आपको सबसे बड़ा आश्चर्य क्या लगता है? किमाश्चर्यम मतः परम, आपको दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? ऐसे कूट प्रश्न महाभारत में ऐसे ऐसे हैं महाराज। और वास्तविकता यही है कि महाभारत जैसा अद्भुत ग्रंथ, अब लोग कहते हैं कि महाभारत घर में होगा तो महाभारत होना शुरू हो जाता है। महाभारत के तत्वार्थ को यदि एक बार ग्रहण किया जाए तो उसकी परिपाटी देखिए महाराज। कहा किमाश्चर्यम, सबसे बड़ा दुनिया का आश्चर्य क्या? तो कहा सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि हम आंखों से ये देख रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति एक न एक दिन मरना है, सबको मरना है, और छोड़ करके वहां आते हैं। और यहाँ उतना हो गया, और खाट पर आकर के जो दादा ताऊ हमारे हैं, वृद्धावस्था में है, वो चारपाई पर लगे हैं, लेकिन फिर भी चारपाई छोड़ना नहीं चाहते। उनके अंदर भी एक यही है कि अभी हम और जिए, अभी हम और जिए, और ये देख करके आए कि इनको फूंक ताप करके आए। कहा मरते हुए प्राणियों को देख करके फिर भी इतनी उत्कट जीने की लालसा है, इतनी जीने की लालसा है कि कदाचित यदि कहीं अमृत मिल रहा होता तो हम पक्का पी करके बैठते। कहने का भाव यह है कि सबको मरते हुए देख करके फिर भी जीने की इच्छा बहुत इतनी उत्कट है कि इतना अपराध इस जीने में हो जाता है, क्योंकि जीने में ही अपराध होता महाराज। अगर प्रत्येक व्यक्ति ये सोच ले कि एक न एक दिन भैया मरना सबको है, तो क्यों किसी से लड़ाई करें, क्यों किसी के धन को हम छिना लें, अरे क्यों किसी की जमीन भूमि बेईमानी कर ले महाराज? ये कब होता? क्योंकि वो अपने आप को अमर समझता, वो अपने आप को बलिष्ठ समझता, और किसी की बलात् कोई वस्तु ग्रहण कर ले, छीन ले, तब तक वो यही लगता है कि बस अब गांव वाले हमको देखो, जरा सा कोई पीछे हट जाता है तो यही कहते हैं आप हमारा नाम बहुत गजब का हो गया। तो कहा ये जीने का जो बहुत एक लालसा जीवन में होती है, ये अपराध कराती है महाराज। जीना भी व्यक्ति को है तो कैसे जीना है, अब यही सिखाती है भागवत की कथा। इसीलिए ये सत्कर्म और धर्म के रास्ते और भगवत चर्चा होती है। अगर ये ज्ञात हो जाए कि सब कुछ छोड़ करके जाना है, तो महाराज किसी से न कोई बैर करेगा, न किसी से का कोई कुछ छीनेगा, न लड़ाई करेगा। लेकिन ये भूल जाता है व्यक्ति कि हमको भी यही छोड़ करके जाना है। अब सत्य क्या है? तो कहा ये जब सब कुछ छूट जाएगा तो बचेगा क्या? तो कहा तुम पैदा हुए थे, तुम छूट जाओगे, परमात्मा थोड़ा ही ना छूटेगा। आपके आने से पहले भी यह था और आपके खत्म मर जाने के बाद में भी यही रहेगा।
और संपूर्ण सृष्टि खत्म हो जाए फिर भी कौन रहेगा? कहा वही सत स्वरूप परमात्मा ही विद्यमान रहेगा। जैसे अब ये उत्पन्न किससे है? तो दृष्टांत दो को दिए गए महाराज का। एक मकड़ी का दृष्टांत दिया गया है और एक कुम्हार के द्वारा बनाई गई मिट्टी के घड़े बर्तन आदि जो बनाए जाते हैं इसका दृष्टांत दिया गया। कहा जैसे मिट्टी से है मिट्टी वो, और मिट्टी से घड़ा बनता है, सुराही बनती है, नाना प्रकार के बर्तन बनते हैं। बन जाने के बाद में उनका नाम रूप संज्ञा हो जाती है, लेकिन है क्या वो? मिट्टी है। फूट जाने के बाद मिट्टी ही हो जाता है। तो बनने के पहले भी क्या थी महाराज? मिट्टी ही थी। और बनने के बाद में भी तत्वार्थ उसमें मिट्टी ही है। और फूट जाने के बाद में कहाँ मिल जाएगा? मिट्टी में ही मिल जाएगा। सो कहा ऐसे ही परमात्मा स्वयं वो बनाता है, स्वयं बनता है, स्वयं खेला, और इसके बाद में जब संपूर्ण सृष्टि लय हो जाती है तो कौन बचा? तो जैसे मिट्टी बची थी वही साक्षात परमात्मा बचता है जिसके द्वारा सृजन हो रहा है। तो सत्य स्वरूप जो कुछ बचता है वो परमात्मा है। चित्त का जो स्वरूप बताया गया, कहा कि महाराज चित्त माने एक प्रकाश भी होता है और एक चैतन्यता भी होती है। जब तक जीवन में ये जो जीवन हम सबका अग्रसर है, बढ़ता है, इसमें वही चित्त स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप परमात्मा। और आनंद स्वरूप तो सब जानते ही महाराज। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा। वही भगवान राम कृष्ण, वही आनंद है। इनके अलावा कहीं भी आनंद नहीं मिलेगा। बहुत बृहद में न चल करके हम लोग भगवान के 3 स्वरूपों का वर्णन बताया। और वो परमात्मा करते क्या है? तो कहा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। विश्व की उत्पत्ति का हेतु भी वही है, परमात्मा ही। और क्या करता है? तापत्रय विनाशाय। 3 प्रकार के ताप रामचरितमानस में सब लोग पढ़ते, सब जानते, बहुत बताने की आवश्यकता नहीं। दैहिक दैविक भौतिक तापा, इन सभी को समन करने के लिए नाश एक होता है, नाश, और दूसरा भी उपसर्ग लगा, प्रापरा अपशम अनुभव निस निर्दुष दुर्वी आंगनी अधिपरि उपेते प्रादया। प्रा उपसर्ग लग जाने से विशेषार्थ हो जाता है। तो विनाशाय महाराज, विनाशाय। तो ऐसे परमात्मा जिसका नाश नहीं करते, विनाश कर देते हैं, वो परमात्मा कौन? श्री कृष्णाय। भगवान श्री कृष्ण के लिए वयम नुमः बहुवचन का प्रयोग करते हुए सुखदेव भगवान वेद व्यास जी कहते हैं कि हम सभी लोग यहाँ जितने बैठे हैं, ऐसे उन परमात्मा को हम सभी लोग प्रणाम कर रहे हैं। और इस भागवत के कथा के जो प्रमुख आचार्य हैं वो भगवान सुखदेव हैं। भागवत की महिमा ये पद्म पुराण कर रहा है, क्योंकि जब तक किसी की महिमा का ज्ञान नहीं होता है तब तक उसके प्रति हमारी श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो सकती। द्वितीय श्लोक में महाराज सुखदेव भगवान को वंदन किया गया है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदोस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। भगवान सुखदेव को वंदन किया गया है जो इस कथा के मुख्य आचार्य हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, जिस समय सुखदेव भगवान का जन्म हुआ था
और वो ऐसे परम वीतराग थे कि जन्म लेते ही महाराज नालक छेदन जात कर्म जिसे कहते महाराज वो तक ना हुआ, और सुखदेव भगवान उठा करके कंधे पर डाला, अपना नारा बीमारा और चल दिए महाराज परिप्राजक वेश में, अपेत कृत्यम। और वेद व्यास द्वैपायन जी पुत्रेति तन्मयतया, इतनी तन्मयता के साथ महाराज पुकारते चले जा रहे हैं पीछे पीछे, और सुखदेव भगवान आगे चलते चले जा रहे हैं। आज उहावो बेटा इधर आओ, बेटा इधर आओ, रुकने वाले नहीं महाराज। सुखदेव भगवान चलते चले गए। तरवह अभिनेदु, ऐसे बीतराग थे महाराज कि सुखदेव भगवान तो कुछ बोले नहीं, लेकिन उनकी तरफ से वृक्षों ने उत्तर दिया। तरवह भी वृक्षों ने उत्तर दिया। अभिनेदु क्या कहा? अरे महाराज आप किसको अपना पुत्र पुत्र कह रहे हैं? कौन किसका पुत्र है, कौन किसका पिता है, और कितनी बार आप इनके पुत्र बन चुके हो, ये आपका बन चुका है, ये आपको नहीं पता। तरवो भिनेदु। और महाराज ऐसा वहां पर बड़ा गजब का दोनों का सत्संग हुआ है, वृक्षों का, वेद व्यास जी का। उन्होंने कहा वृक्षों ने कि आपके यहाँ तो एक पुत्र आपका ये है और जन्म लेते ही जा रहा, हमारे तो पुत्र प्रतिवर्ष हजारों होते हैं फर के रूप में और छूट जाते हैं, कभी हम मोह नहीं करते। वेद व्यास जी फिर भी नहीं माने और आगे चलते चले जा रहे हैं। वहां पर कहा कि आगे कुछ बालाएं स्नान कर रही थी, और स्नान ऐसा वैसा नहीं, सरोवर में निर्वस्त्र होकर के, और सुखदेव भगवान उनके सामने से होकर के निकलते हुए चले गए, जरा भी नहीं लजाई महाराज। और जैसे ही वेद व्यास जी पहुंचे महाराज, कहा तो झट उन्होंने अपने वस्त्रों को धारण किया। अरे कोई बाबा आ रहा, वस्त्रों को पहन लिया। वेद व्यास जी ने कहा क्यों? क्योंकि मेरा जो पुत्र सम्मुख आपके सामने से गया है, तो यहां तक वर्णन किया गया है कि तम 2 वर्षम, ऐसा भागवत में वर्णन है कि सुखदेव भगवान कैसे हैं, तो कहा 2 वर्षम। इसका भी बड़ा विवेचन किया गया कि अष्ट माने 8, 2 माने 2, 8 दूनी 16, 16 वर्षीय वो बालक है। तो सुखदेव भगवान जब निकले, और वेद व्यास जी ने कहा कि मेरा वो 16 वर्षीय बालक जो प्रतीत हो रहा है नहीं वो, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा, आपने उस 16 वर्षीय बालक को देख करके अपने वस्त्रों को धारण न किया, और मैं तो तुम्हारे बाबा ताऊ की समान में हूं बेटा, और आपने हमको देख करके वस्त्रों को पहन लिया। उसको देख करके तुमको लज्जा नहीं आई, और हमको देख करके तुम लजा रही हो। जिस समय उन बालाओं ने उत्तर दिया, कहा कि महाराज आपको ये ज्ञात है कि स्त्री पुरुष के संबंध क्या होते हैं, लेकिन जो ये सामने से गया है इसको कुछ भी ज्ञात नहीं कि स्त्री पुरुष के संबंध क्या होते हैं। तम सर्वभूत हृदयम मुनि मानतोषु, कहा वो सर्वभूत हृदय है, ऐसा वैसा नहीं, साक्षात मुनि स्वरूप है। जब ये वर्णन उन देवियों ने किया, सो महाराज तुरंत अपने पुत्र को दोबारा बुला करके लाऊं कि न लाऊं, चल दिए आगे और लौट आए वापस। कहा ऐसे पुत्र को लौटा करके मैं ला पाऊंगा, ये मेरे में सामर्थ्य नहीं, ये मेरे में सामर्थ्य है नहीं कि मैं अपने पुत्र को वापस ले आऊं। वहीं से प्रणाम किया वेद व्यास जी और लौट आए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। क्योंकि परीक्षित जी को अब यही होता, यहीं पर अब ही बढ़िया जाटक वाला भजन चलता होगा तो इनको नींद नहीं आती। ज्ञान की चर्चा जहां भी होती महाराज, क्योंकि कारण है
इसका भी कारण है, आना निद्रा देवी का परमावश्यक है। रामायुद्ध चल रहा था जिस समय, तो कुंभकर्ण की श्रीमती का नाम बहुतों को पता है, ज्ञात है, निद्रा देवी। और जब राम भगवान ने वध किया कुंभकर्ण का, तो कहा निद्रा देवी आकर के प्रकट हो गई, खड़ी हो गई। अरे प्रभु, आपने मेरे पति को मार दिया, वध कर दिया, मैं बदला लेकर के रहूंगा। भगवान ने कहा देवी बदला तुम कैसे लोगे? सो कहा महाराज अब आप देखते जाओ। कहा मतलब, कहा आप कहाँ रहते हो? हम तो वैकुंठाधिपति कहलाए जाते हैं, वहीं पर रहते हैं। अच्छा, अब ये बताओ राम जी, वैकुंठ कौन जाता है? भगवान ने कहा जो सत्कर्म करते हैं, भगवान की कथा मन लगा करके सुनते हैं, भगवत चर्चा उनको अच्छी लगती है। और जब तक ये सत्कर्मी व्यक्ति नहीं होगा भाई, अच्छा नहीं होगा, तब तक लोगों के मुख से यहाँ तक निर्धारित हो जाता है, अरे बड़ा खराब था, पक्का नरक गया होगा, स्वर्ग नहीं गया होगा। लोग यही से कह देते भैया, और लोग यही क्या कहते हैं, अरे बहुत अच्छा था, अब पूर्णायु लेकर के गया है, जरूर भगवान का भक्त था, भगवान के धाम को ही गया होगा। ये निर्धारण यहाँ के लोग तक बता देते महाराज। तो निद्रा देवी कहती है कि आपके वैकुंठ में कौन आता है? तो भगवान ने उत्तर दे दिया कि ऐसे ऐसे लोग जो होते हैं, ज्ञान की चर्चा सुनते हैं, ज्ञानार्जन करते हैं, सत्कर्म के मार्ग पर चलते हैं, ऐसे लोग वैकुंठ आते हैं। निद्रा देवी ने कहा हमने भी रास्ता ढूंढ लिया। तो भगवान ने कहा तुम क्या करोगे? तो क्या हम यही करेंगे कि जिस समय, क्योंकि भगवान की कथा हो रही होगी, भाई शिक्षा विद्यालय से मिल जाएगी, लेकिन संस्कार घर से मिलेंगे और सत्कर्म से मिलेंगे। अब यहाँ पर आकर के जब कोई भक्त श्रोता कथा सुनेंगे आकर के, तो उनके सर पर हम विराजमान हो जाएंगे। और जब कथा सुनाएंगे व्यास जी, तो जिस समय अब झोंका लेंगे, अच्छा गाढ़ी नींद भयंकर जिसको आ रही हो, तो बगल से तुम नगाड़ा बजा करके चले जाओ, व्यक्ति जाग नहीं सकता। तो चाहे जितनी ज्ञान की चर्चा सुना दी जाए, अगर आपको नींद आ रही है महाराज, तो ये श्रवणेंद्री भी अपने कपाट को बंद कर लेती है, आवाज नहीं आती महाराज। ऐसे ऐसे लोग होते हैं साउंड के नीचे सो जाते हैं। अब समझ लो कि उनको कहां से नींद आ रही होगी, साउंड के नीचे सो जाते हैं। तो देवी ने कहा कि भगवान जब कथा सुनाई जाएगी, सत्कर्म सुनाया जाएगा, तो उनके सर पे जाकर के विराजमान हो जाऊंगी हम। और जब कोई कथा सुनेगा नहीं, व्यास जी कथा सुनाएंगे, श्रोतागण झोंका लेते रहेंगे। अरे जब कथा सुनेंगे नहीं, तो महाराज वैकुंठ जाएंगे कैसे? जब सत्कर्म आचरण नहीं होगा, तो कथा के माध्यम से सत्कर्म की जानकारी होती है, कथा के विषय में बैठ करके कुछ ज्ञान अर्जन होता है, तत्पश्चात वैसा ही मार्ग व्यक्ति चुनता है। और जब सुनेंगे नहीं, मार्ग पकड़ेंगे नहीं, तो वैकुंठ जाएगा नहीं। और जब वैकुंठ कोई जाएगा नहीं, तुम वैकुंठ में रहते हो, तो खाली गोदाम में तो ताले लगाना पड़ता महाराज। तो वहां जब भगवान के भक्त पहुंचेंगे नहीं, तो तुम अकेले क्या करोगे वहां? भगवान ने कहा वाह देवी वाह, बहुत गजब का आपने मार्ग ढूंढा। मतलब हमारे वैकुंठ में तुम किसी को आने नहीं दोगे। तो भगवान ने कहा देवी हम भी भगवान हैं, अब मेरा भी उत्तर सुनो। हम भी एक नियम लगा देंगे। क्या? जब भी कहीं कथा होगी, जब भी कोई भगवत चर्चा होगी, वहां पर क्या करेंगे? यहाँ में भागवत में लिखा है कि नमः शब्दम जय शब्दम शंख शब्दम चकारे। का जिस समय कथा होगी और लगेगा कि अब नींद आ रही है, तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय शब्दम, ये जयकारे का शब्द लगवा दिया जाएगा, उच्चारण करवा दिया जाएगा, सोने वाला भी तुरंत जग जाएगा। शंख शब्दम चकारे, सत्यनारायण की कथा में जो आज घंटा घड़ियाल बजता है, ये आज की परंपरा नहीं महाराज, अनादिकाल से शंख वहीं से बजा। और शंख शब्दम चका रहे थे, तो शंख की ध्वनि करा दी जाएगी। तो निद्रा देवी आएंगे नहीं, तो महाराज सभी कहां पहुंच जाएंगे?
वैकुंठ लोक पहुंचेंगे। तो इसलिए कथा में अगर निद्रा देवी आ रही हैं तो इसका माने फिर वो चाह रही कि तुम तो जाने नहीं देंगे। लेकिन हम भी बहुत ढीठ प्रकृति के आदमी हैं, हम भी बैठाए गए हैं, क्योंकि अंते के तो है नहीं कहीं महाराज। हमें तो वही लगता है कि बस अपने घर में बैठ करके कथा हो रही है। हम भी कहते हैं कि आपको हम देखते रहेंगे यहीं से कौन सो रहा है। अब फल तो हमको दिखा नहीं, तो हमारे पास ये पीठा जरूर रखा है, तो ऐसे नहीं जगोगे तो पेठा फेंक के चला देंगे महाराज कि मुंह मीठा करो, पानी पियो, फिर बैठ जाओ। सोने हम भी नहीं देंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। परम मंगलमय। भगवान सुखदेव कहते हैं, सूत जी महाराज श्रवण कराते हैं कि हे सौनकादि ऋषियों, आप सभी लोग अगर दत्त चित्त होकर के बैठ करके कथा सुनेंगे तो हम आपको सावधान तया श्रृणु कहा, सावधान होकर के सुनना भगवान की कथा। सौनकादि 88,000 ऋषिगण विराजमान हैं। सूत जी महाराज दिव्य आसन पर बैठे हुए हैं और आज सौनकादि ऋषियों ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करी, भगवान अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसाय नमो। कहा कि हे सूत जी महाराज, हमारे जीवन में अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने के लिए, अज्ञानता को मिटाने के लिए आपका ज्ञान कोटि सूर्य समप्रभ, करोड़ों सूर्यों के समान है महाराज। इसलिए कृपा करना, कथामृत रसास्वाद, कथा रूपी अमृत को ग्रहण करने के लिए, उसमें स्वाद लेने के लिए कहा कुशलः सौनको ब्रवीत। जो व्यक्ति कुशल होता है उन ऋषियों की संज्ञा में रखा गया महाराज, सौनकादि ऋषियों की संज्ञा में। श्रवण करने के लिए जब तक आपका मन चित्त इधर न लगेगा तब तक कुछ भी सुनाया नहीं जा सकता महाराज। तो कहा हे भगवान, ज्यादा कुछ नहीं, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम। काहे भगवान, हमको वो कथा सुनाना जो भक्ति को बढ़ाने वाली है, वैराग्य को प्रदान करने वाली है, और विवेको वर्धते महान, साधारण नहीं महान विवेक की हमको प्राप्ति हो भगवान, ऐसी कथा सुनाना। माया मोह निरासश्च, ये दो ऐसे महाराज शब्द यहाँ पर वर्णित किए हैं कि इनसे वो चाहे जटाधारी महात्मा हो और चाहे त्रिदंडी महात्मा हो, इन दो शब्दों से जो वर्णन किया है इनसे बच पाना बहुत मुश्किल है। अब लोग कहें कि महाराज माया मोह निरासश्च, इनसे हम छूट जाएं, संभव नहीं है। ज्ञान का उपदेश चाहे जितना दे डालो महाराज, स्वयं बैठ करके का इनसे बचना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, वैष्णवैः क्रियते कथम, जो भगवान के भक्तों के द्वारा जो कथा गाई जाती है, यह यदि जीवन में आत्मसात हमारे हो जाएगी तो हम इससे भी पार हो जाएंगे। ये सामर्थ्य है। आहा, इहि घोरे कलौ प्रायो जीवश्चा सुरतां गता, क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। सौनकादि ऋषियों ने कहा भगवान, ये घोर कलयुग चल रहा, यही घोरे कलौ प्रायो, और जीवः चा आसुरतां गता, कहा प्रत्येक प्राणी धीरे 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 कहां जा रहा है? कहा महाराज आसुरी स्वभाव को होता चला जा रहा है। अब आसुरी स्वभाव क्या है ये सब लोग जानते हैं। देवता वो होता है जो बांट करके महाराज सबको खिलाए,
और दैत्य वो हो कि तुम्हारे पास भी हो तो हम छीन करके खा जाए। यही आसुरी स्वभाव महाराज। और आज छीनने के लिए दुनिया बैठी है, लेकिन बांटने के लिए कोई कोई ऐसा बिरला होता है कि नहीं महाराज, अगर ये हमारे भाई हैं तो इनको भी उतना ही अधिकार है जीने का जितना कि हमको है। एक माता के दो पुत्र होते हैं, लेकिन दैत्य स्वभाव को प्रायः पहुंचता व्यक्ति चला जा रहा है, लेकिन देव स्वभाव को नहीं पहुंच रहा। राम जी का और भरत जी का जिस समय रामचरितमानस का आनंद लिया जाता है महाराज, राम कथा का बड़ा आनंद है। भरत जी ने यही कहा था, भैया आप छोड़ करके चले गए, अरे हम एक ही माता के समझिए दोनों पुत्र हैं, सगे भाई हैं। और भाई का क्या यही अर्थ होता था कि भैया जीवन में जब संपत्ति बांटने का समय आए तो एक एक कौड़ी भी बंटनी चाहिए। क्या इसी के लिए हम भाई बने थे? आप क्यों छोड़ करके चले गए वापस? महाराज इस समय भरत जी लेने गए हैं भगवान राम को, बहुत कहा भैया भाई भाई का संबंध संपत्ति बांटने के लिए नहीं था, विपत्ति बांटने के लिए था। आपने संपत्ति के चक्कर में क्या ऐसा किया? ना ना ना, बिल्कुल नहीं। तो वहां का बड़ा अद्भुत ग्रंथ है, अद्भुत वार्ता वहां पर हुई। सो यही कह रहे हैं कि महाराज कि जीवा चा आसुरताम गता, जीव आसुरी स्वभाव के होते चले जा रहे हैं, तो इससे भी व्यक्ति मुक्त हो जाए। अच्छा, ये भागवत कथा का एक ऐसा महाराज स्थान है, ऐसा स्थान है कि गांव में अब तो अभी जब अभी रामलीला हुई थी अपने गांव में, तो वहां हमको किसी महापुरुष के गानों के द्वारा, मुख के द्वारा हमको सुनने को मिला कि अब रोज कौन सहयोग करे इनके साथ हमें। इनकी तो बाजारें बन गई है कि हर 2 महीने में एक काम कराओ, हर 2 महीने में एक काम कराओ। अब हम कहां तक इनको देते रहे? हमने कहा राम राम, हे भगवान, अब ये स्थिति है। तो हम यहां भी वही कहने वाले हैं कि ये जो महापुरुष आगे बढ़ करके करा रहा है, उसका स्वयं का ये श्रेय नहीं है कि हमारा बहुत बड़ा हो जाए कि हम ही सब करा रहे हैं। गांव में कथा हुई थी तब भी हमने यही कहा था कि महाराज वो भी कथा सार्वजनिक है, जैसा सहयोग वहां पर जो लोग कर रहे हैं यहां पर भी करें, ताकि किसी के संकल्प को एक प्रगाढ़ता मिले। और यही महाराज मानवता कहती है कि जब कोई व्यक्ति एक सत्कर्म करने के लिए तैयार है, भगवान ने यदि हमको सामर्थ्य दिया है मेरे पास, तो थोड़ा सा हम भी उसमें सहयोग कर दे। क्योंकि धन की महाराज 3 ही गति बताई गई थी, दानम भोगो नासः, 3 गति। आप यदि दान कर रहे हैं तो सब लोग जानते हैं, दोहा गाया करते, दान दिए धन ना घटे, है? सब जानते, सब रटते, सब कहते हैं, उतर पाना बड़ा मुश्किल है वहां। तो या तो आप अपने धन जो रखा है उससे थोड़ा दान के रूप में कर ले, नहीं इच्छा है आपको तो या तो उपभोग कर लीजिए, और नहीं अगर दोनों नहीं कर पाए, दानम भोगो नासः तिस्रः गतयो भवन्ति वित्तस्य, धन की 3 गतियां। और यो ना ददाति ना भुंक्ते, ना वो दान कर पाया और ना उपभोग कर पाया, तो तस्य तृतीया गतिर्भवति, तीसरी गति महाराज निश्चित है। और नाश धन का कैसे होता है हर व्यक्ति जानता है महाराज। फिर परेशान होकर के कहता कि अब भैया ऐसा धन का हमारा नाश हुआ, ऐसा हम व्यथित हुए, तो नाना प्रकार की बातें उसी के मुख से सुनने को मिल जाती है। तो इस संकल्प को भी आप सभी लोग सहयोग करके इसको बढ़ाएं। और यहाँ तक मेरी ये इच्छा हुई थी कि भगवान अगर चाहेंगे तो ऐसे कार्यक्रम को प्रतिवार्षिक बांध दिया जाएगा। ये हमको बड़ा आनंद ये लगा कि माता जी के स्थान पर तो होते ही रहते कुछ न कुछ, वो एक परंपरा धीरे 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 पूरे क्षेत्र में पहुंच जाए महाराज।
कि हर गांव में कुछ न कुछ होता रहे। और सही बात तो ये है कि हमारा और एक प्रयास है, मनो इच्छा है हमारा, सो व्यक्त कर रहे हैं। अच्छी लगे तो रख लेना और ना अच्छी लगे तो वापस लिफाफे में पैक करके हमको दे देना, है ना। कहने का ये है कि इसलिए कह रहे हैं कि आगे जितने हम लोग यहाँ बैठे हैं, हमारा मन तब और प्रसन्न हो जाएगा जब हमारे बेटे कमाएंगे बाहर और कुछ सत्कर्म करना होगा तो सभी हमारे गांव के बच्चे इकट्ठा होकर के और एक धार्मिक कार्य कराएंगे, सभी मिलकर के। तो इससे उनकी सम्मति एक जगह हो जाएगी और कदाचित जो गांव में थोड़ी थोड़ी बातों पर जो फैल जाती है कुछ बातें, उनसे भी निजात मिलेगा महाराज। नहीं तो धन का अगर कमा करके बच्चा आया और वो ला करके सीधे अपने मैया बप्पा के हाथ में पूरी थमा दिया सब कुछ, तो माता पिता के भी कान आसमान में हो जाते। अरे हमारा लड़का तो महीने में 50,000 लाया, बगल वाले बोल दिखा देना कल इनका हम बंद करा दें थाने में, कहीं के तो देखें हमारा लड़का का कम कमा देगा, ये आ जाएगा महाराज। अरे हम किसी से कम है क्या जो हम किसी के आगे झुके जा करके? हम भी 1 लाख कमाते हैं, हमारे भी 10 बीघा खेत हैं, लाखों घर में आता, हम भी किसी से कम नहीं है। ये बातें सदैव व्यक्ति को विनाश तक ही ले जाएंगी, विकास तक नहीं ले जाएंगी, हकीकत है बात। और न मानो तो महाभारत का युद्ध देख लो, सब कुछ हो जाने के बाद में कहां पहुंचे? तो कहा महाराज बस अब शांति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इतना रक्त बह जाने के बाद भीष्म पितामह आदि आदि अतिरथी वीर रोए हैं और लास्ट में युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर ऐसा रोए हैं महाराज कि हम ये लेकर के करें क्या। अच्छा थोड़ा सा विचार करो कि अगर हमारे बगल में जो रहते हैं, यदि वाद विवाद में कदाचित उसकी मृत्यु हो जाए या मेरी मृत्यु हो जाए और सामने उसकी पत्नी कभी विधवा के रूप में दिखे या मेरे घर की दिखे, जरा सा विचार करके देखे व्यक्ति, तो क्या अच्छा लगेगा महाराज? बिल्कुल मतलब यही इन छोटी छोटी बातों को एकदम नस्त नाबूद कर दे व्यक्ति भैया। आज भी वो आनंद है, इन्हीं को संयोजन के लिए ये इन शास्त्रों का हमको सहारा नहीं लिया जा रहा है, यही कारण है। धीरे धीरे घरों में भी धर्म युद्ध शुरू हो चुके हैं, कोई किसी को नहीं भज रहा। अगर परमात्मा को छोड़ दिया जाएगा, भगवान को नहीं भजा जाएगा, तो हम फिर किसी को भजने वाले नहीं हैं, ऐसा व्यक्ति को लगता है। आइए भगवान नाम संकीर्तन करते हुए हम और भगवान की कथा को आत्मसात करते हैं। बोले गोविंद भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कि मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय, 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 मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय।
न जमुना सरस्वती में मिले न जमुना सरस्वती में मिले न गंगा नहार मिले न गंगा नहार प्रेम सरोवर में जब डूबे प्रेम सरोवर में जब डूबे प्रभु की अलख जगाय मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता चाहे कर लो कोटि उपाय मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता चाहे कर लो कोटि उपाय 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 मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता चाहे कर लो कोटि उपाय मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता चाहे कर लो कोटि उपाय श्री राधे भगवान को पाने के लिए मिले न पर्वत में निर्जन में मिले न पर्वत में निर्जल में मिले न पर्वत में निर्जन में मिले न पर्वत में निर्जल में मिले न वन भरमा मिले न वन प्रेम बाग में जब तुम घूमो प्रेम बाग में जब तुम घूमो घट में लो बदनाय मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता चाहे कर लो कोटि मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता चाहे कर लो कोटि कर लो कोटि उपाय चाहे कर लो कोटि उपाय चाहे कर लो कोटि उपाय चाहे कर लो कोटि उपाय उपाय मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता चाहे कर लो कोटि उपाय मीठी मीठी तालियां बजाते हुए कहिए हरे रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे बोल कृष्ण कन्हैया लाल की वृंदावन बिहारी लाल की सदगुरुदेव भगवान की कहाँ से ब्रेक लगना है कहाँ से चलना है तो हर चीज का एक डायरेक्शन होता महाराज जब तक ठीक दिशा में न बैठे जाएगा तो नौका नहीं चलेगी भोले गोविंद भगवान की जय। एक निवेदन और ये हो जाता है
कि अगर जरा सा ना कुछ किया जाए तो यही लगता है कि हम बस कड़वी दवाई ही पी रहे हैं। तो यही लगता है कि भैया शहद के साथ खाओ तो कड़वी न लगे, लेकिन लोगों की इच्छा के अनुसार अगर चला जाएगा तो हमको एक बात याद आ जाती है। आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि जब जिस प्रकार का श्रोता श्रोता सभी लोग बैठे होते हैं तो कथा उसी हिसाब से सुनाई जाती है। नदिया वाले गुरुजी शिव कुमार गुरुजी बिना संगीत के सब कथा सुनाते थे महाराज, और उन्हीं के शिष्य हरनारायण महाराज जी तो बता रहे थे। एक बार महाराज जी हरनारायण महाराज जी कहने लगे कि उनसे बिना पूछे, भैया आवाज थोड़ा बढ़ा दो महाराज, हम पैसा नहीं ले रहे तुमसे कि तुम हमारे काट रहे हो पैसा हर बार। हमसे भैया जो चढ़ेगा तो हम तुमको दे ही देंगे कुछ न कुछ, लेकिन कृपा राखो हम पर। कहा महाराज उनके गुरु जी बिना संगीत के कथा कहने वाले, और हरनारायण महाराज जी के पास कथा आ गई तो कमेटी ने कहा कि वो महाराज जी गुरु जी के पैटर्न में नहीं चलेगी। सीटी देखो विषय, कहा कि संगीत महाराज थोड़ा ले आना। तो कहा ठीक है। अब गुरु जी इस बात को निषेध करते थे कि नहीं संगीत में कथा नहीं होगी, तो बिना बता करके वो कथा कर आए। और जब कर आए तो गुरु अच्छा है, गुरु शिष्य की प्रत्येक गतिविधि को भैया जान जाता है, भले न बतावे। तो गुरु जी ने जैसे वापस आए तो गुरु जी ने कहा क्यों कथा कराए? अब इतने शिष्य हैं, आप नहीं बताओगे तो कहीं ना कहीं से तो पता ही चल जाएगा। सो कहने लगे कि हाँ गुरु जी कथा कराए। अच्छा अच्छा, तो फिर संगीत में कथा बढ़िया रही कि नहीं? आप कान खड़े हो गए। गुरु जी हरनारायण महाराज जी जब बता रहे थे तो मतलब समाज से क्या अपेक्षा हो सकती है, वो क्या चाहता है, इस पर मत जाइए। सो कहने लगे कि अब हमने तो बताया नहीं, तो गुरुजी अब जान गए तो कहें क्या? तो कहा हाँ महाराज जी कराए। कथा अच्छी रही? हाँ महाराज जी अच्छी रही कथा। तो एक बात बताओ बेटा, ये तुम अपनी तरफ से संगीत लेकर के गए थे या उन लोगों ने बुलाया था? कहा नहीं गुरुजी कमेटी वाले कह रहे थे कि संगीत में कथा हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, इसलिए। तो कहा अच्छा अच्छा अच्छी बात है। तो एक बात बताओ बेटा, फिर कमेटी वाले कहेंगे कि गुरुजी ये जो तबला वादक वो आर्गन वाले हैं, अगर यहाँ पर पुरुषों की जगह महाराज आप लेडीज साथ में लेकर के चलो तो आपकी कथा और अच्छी चले, तब आप क्या करेंगे? गुरुजी गुरु का मतलब देखिए सोच विचार कहाँ तक है। फिर बेटा क्या करोगे? अब कान खड़े हो। गुरुजी ने एक और टांट छोड़ा। गुरुजी ने कहा कि बेटा चलो ठीक है, कदाचित ये भी तुम्हारा चलने लगा और समाज में खूब कथाएं बढ़ने लगी। फिर कोई कमेटी आएगी, वो कहेगी महाराज अगर कथा के साथ तो नृत्यांगनाएं आपके साथ चले, तो इधर कथा हो इधर साथ में डांस चले तो कैसा रहेगा? कभी कभी गुरु या तो बात से मारता है या फिर मौन से मारता है। गुरु जब बोलना कम कर देगा इसके माने हमारे द्वारा कहीं ना कहीं कुछ कमी रहेगी। अब उसको या तो परखे शिष्य और या तो बात को श्रवण करके चले। और आज वही आ गया महाराज जी को जो गुरु जी कह रहे थे। कहा समिति यहां तक पहुंच जाएगी कि वक्ता कोई ब्राह्मण पुरुष ना हो, लेडीज वक्ता हो, वो ज्यादा आनंद आएगा। ये चर्चा 2 दिन से हम लोग यहाँ यही कर रहे थे कि अगर ये हो जाएगा तो कथा में पैसा और भीड़ आप बटोर नहीं पाओगे। तो पूज्य राजेश्वरानंद महाराज जी को सभी लोग सुना होगा, राम कथा के अप्रतिम वक्ता महाराज। लोग कहते जिनका शरीर मुसलमान का था, हिंदू नहीं थे। राजेश्वरानंद जी महाराज सुनना कभी। और उस महापुरुष ने अपने उस धर्म को पंथ को त्याग करके वैदिक सनातन धर्म को स्वीकारा, और स्वीकार करने के बाद महाराज ऐसी भगवान की भक्ति करी है कि कहना क्या है, शब्द नहीं है उनके लिए।
तो कहने लगे कि जब ये स्थिति आ जाएगी कि अब ये भी हटा करके लेडीज वक्ता बैठ जाएगी, तो कहा वो भी चलने लगेगा। तो अभी बद्री भैया अभी क्या देख रहे थे हम लोग हैं? हाँ, तो कथा चल रही थी। अब उसमें मंच भगवान का लगा है, कथा व्यास और सुखदेव भगवान की है, और हम दोनों लोग बैठे थे। तब उसमें एक मतलब हर बात में कहीं ना कहीं एक प्रश्न आ जाता है, तो ये बड़ी अटपटी बात है। वाल्मीकि रामायण में महाराज रावण ने भी कुछ बातें स्वीकार करी है। ध्यान देना है महाराज, रावण भी कुछ बातें स्वीकार करता था कि ये होना चाहिए। क्या? उसने कहा था विद्यते गो संपन्नम, गायों की संपन्नता जब तक बनी रहेगी भारत में, तब तक ये भारत का भारत ही स्वरूप रहेगा। और भारत को दुनिया धर्म गुरु के रूप में देखती आई थी, आज भी देख रही है। और जब ये चला जाएगा तो भारत का स्वरूप बिगड़ जाएगा। विद्यते गोष संपन्नम और विद्यते ज्ञातितो भयम। जो व्यक्ति किसी वस्तु का जानकार होगा, उस व्यक्ति से सदैव वो दूसरे व्यक्ति को एक दूसरे से भय बना रहेगा। और विद्यते स्त्रीषु चापल्यम। अब यहाँ पर एक बात आती है कि महाराज आप तो कह रहे हैं कि स्त्रियों में चपलता चंचलता सदैव रहेगी क्या? कहा हाँ, इसमें भी प्रश्न है। कहा उन स्त्रियों में चंचलता रहेगी जिन स्त्रियों को न धर्म से प्रेम है, न शास्त्र की कोई कथा सत्संग सुनती हैं। कहा उनके जीवन में चंचलता महाराज सदैव बनी रहेगी। विद्यते स्त्री सुचापल्यम और विद्यते ज्ञातितो भयम और विद्यते गोसु संपन्नम। तो कहने का मतलब यही था कि चंचलता जो थी, अभी बद्री भैया ने जो इशारा किया, तो उसमें चंचलता के रूप में अब वो कह कथा रही है, लेकिन वो गाना गा रही थी चूड़ियां बजाऊं कि बजाऊं कंगना। अब उनसे बताओ, तुम्हें चूड़ियां बजाने के लिए बैठाया गया था कि कंगना बजाने के लिए बैठाया गया? ये स्थिति है। तो कहा इससे क्या होगा महाराज? इससे क्या आप श्रवण करके क्या आपका भाव ये बनेगा कि महाराज कोई कथा सुनाने वाला कथा सुना रहा? कहा ना, ये तो फिर मनोरंजन के यही वो अच्छे साधन बन जाएंगे कि महाराज घर छोड़ो आओ बढ़िया देखो रंगारंग क्या प्रोग्राम जिसे कहते हैं, ये होगा। तो वो महापुरुष की बात कहां